नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपको ये कहूंगी कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है हमारे जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना है उसकी जानकारी। मैं इस वीडियो में आपको वो वैक्सीन कहाँ से ले सकते हैं, वैक्सीन के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि हम वैक्सीन के बारे में चर्चा करें, आपसे ये एक बात जरूर कहूंगी, देश भर में कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा और कई लोगों द्वारा इस वैक्सीन के लिए कई तरह की अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इन अफवाहों को ना माने। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कोवैक्सीन है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रियों में सप्लाई हो चुका है, कई देशों को मिल चुका है और उनकी इतनी डिमांड है कि उन्होंने हमारी जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप भी करना शुरू किया है कि ये वैक्सीन हमें आप प्रोवाइड करके दीजिए। सोचिए, जब बाहर के देशों में इंडिया की वैक्सीन का इतना प्रभाव है और पूरे विश्व भर में हमारी जो वैक्सीन है उसको सराहा गया है, तो सोचिए ये कितनी इफेक्टिव वैक्सीन है। अब चलते हैं हम वैक्सीन लेने के पहले 3 कैटेगरी के लोगों से मिलने के लिए। 3 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं जब भी मार्केट में वैक्सीन आए हम वो वैक्सीन ले और निश्चिंत हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की कई अफवाहों के चुंगल में फंस गए हैं और वो वैक्सीन लेना ही नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट एंड वॉच के चक्कर में, जो देखना चाहते हैं कि मुझसे पहले मेरे कोई दोस्त, फैमिली मेंबर्स या कोई जान पहचान के लोग ले, उनको देख लूं, वो सेफ है, फिर मैं लूं। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, इतना सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन और वैक्सीन की तरह ही है जो हम अपने बच्चों को दिला देंगे। या घर में अभी कोई छोटा बच्चा है तो उसको बीसीजी का वैक्सीन लगता है, उसके बाद में एक फाइल हमको डॉक्टर देते हैं और कहते हैं कि ये टीके आपको समय समय पे बच्चे को लगाना है। मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, याद करिए वो समय जब हम टीका लगाने बच्चे को जाते हैं तो हमको टीका देते समय बच्चे के डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसको टीका देने के बाद बुखार आ सकता है, अगर बुखार उसको आया है तो आपको पैरासीटामोल देनी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी वैक्सीन रहो या कोई भी मेडिसिन रहो मेडिकल में, उसका थोड़ा ना ज्यादा साइड इफेक्ट रहता है। अगर आपको कोविड हुआ है और आपने 14 दिन तक दवाई लिए हैं तो कभी गूगल पे जाकर के उन दवाई के भी साइड इफेक्ट देखिए। अगर आप क्रोसिन भी लेते हैं, अगर उसका भी साइड इफेक्ट देखेंगे तो वो साइड इफेक्ट भी आपको गूगल में, हर मेडिसिन का एक छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइड इफेक्ट प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक सिचुएशन, सबके अलग अलग चीजें निर्धारित होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे देश में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम की 2 कंपनी द्वारा ये जो कोविड के अगेंस्ट में वैक्सीन निकली है, ये वैक्सीन दी जा रही है। सबसे पहले इन वैक्सीन के 2 और 3 डोज है। एक कंपनी के 2 डोज है और एक कंपनी के 3 डोज है। 28 दिन के गैप में दूसरा डोज दिया जाता है, ठीक है। तो 28 दिन के बाद में अगर जिसने ये डोज नहीं लिया है और पहला डोज लेकर के वो सोच रहा है कि मैं तो भाई सेफ हूं, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड डोज के 14 दिन बाद में ये वैक्सीन पूरी तरह से अप्लाई होता है, इसीलिए जो वैक्सीन के डोजेज है वो सारे आपको लेना है। अब बात आती है कि ये डोजेस कहाँ से लेना है। 1 मार्च से हमारे महाराष्ट्र में और सभी जगह ये वैक्सीन जमीन पर उतर आई है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको उपलब्ध है और उसमें आपको स्पॉट एंट्रीज भी ली जा रही है। हमारे नागपुर में मेडिकल और मेयो में स्पॉट एंट्रीज ली जा रही हैं, वहां जाकर भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो cowin.gov.in, मेरे इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ओटीपी पूछेंगे। ओटीपी डालने के बाद में आपका नाम, उम्र और आपका जेंडर आपको लिखना है। इतना करके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट क्रिएशन के बाद में आपको आपके आसपास का कौन सा दवाखाना तारीख के साथ सिलेक्ट करना है। और 45 साल के बाद का अगर कोई इंसान है तो उसको एक सर्टिफिकेट डॉक्टर द्वारा वहां अपलोड करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये फलानी बीमारी है और मेरी कंडीशन थोड़ी आम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है, तो मुझे भी पहले 60 साल की उम्र के लोगों के साथ में टीका चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस वीडियो के नीचे मैं ऑल ओवर इंडिया के लिए भी साइट्स आपको भेज रही हूँ, लिंक भेज रही हूँ, जिसमें आप मैपिंग के द्वारा अपने सिटी के आसपास में कौन से हॉस्पिटल्स में आपको ये वैक्सीन मिलेगी उसकी जानकारी दी गई है। ध्यान रहे, हमारा जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक फोन से सिर्फ 4 ही टीकाकरण के
रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी हम कॉल कर सकते हैं, 1507। ये एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम पे हम कॉल कर करके भी हम इसके लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक और जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी कि सरकारी दवाखानों में ये टीका बिल्कुल निःशुल्क है और प्राइवेट दवाखानों में ये टीका 250 रुपए का है, जिसमें से 100 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे और 150 रुपए का शुल्क गवर्नमेंट ने मंजूर किया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेने के लिए, यानी ये 250 रुपए में उपलब्ध होगा। और ये अभी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा जहां पर सरकारी योजनाएं चालू है, जैसे आयुष्मान भारत, ज्योतिबा फुले योजना, ऐसी जो गवर्नमेंट की योजनाएं जिन दवाखानों में चालू है, ऐसे ही दवाखानों में ये टीका दिया जाएगा। इसकी लिस्ट आपको मैं इस वीडियो के साथ भेज रही हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से विदेश के लोग हमारे नेता की, हमारे माननीय मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं ये वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए, हम देशवासियों को भी उनके और वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए इतने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स को प्रशंसा करते हुए हम सभी को, आपको और हमको सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। इसी आशा के साथ पूरा भारत स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।